हेलो फ्रेंड्स, इम्पल्स पेन क्लिनिक में आपका स्वागत है। पेन मैनेजमेंट का हमारा जो इम्पल्स पेन क्लिनिक है अहमदाबाद में सिचुएटेड है और अहमदाबाद के मेमनगर एरिया में है। मैं डॉक्टर प्रतीक हूँ। ये हमारी पब्लिक अवेयरनेस वीडियो की एक सीरीज़ है जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि काफ़ी सारे जो शरीर के दर्द है वो कैसे होते हैं और उसकी डिटेल हम जानकारी देते हैं, उसके इलाज की भी जानकारी देते हैं। हमने ऑलरेडी कमर के दर्द की जो हमारी सीरीज़ है उसके 4 वीडियो ऑलरेडी रिलीज़ कर चुके हैं। ये वीडियो है जिसमें हम आपको दिखाएंगे वर्टिब्रल कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर, मतलब कि मणके के दब जाने की वजह से जो होते हैं दर्द, वो कैसे होते हैं और उसका कैसे इलाज किया जाता है। ठीक है, तो मणके का दब जाना, मणका होता है वो हड्डी से बना हुआ आता है। तो इसमें हमने पहले भी जो बताया कि भी मणके के बीच में जो गादी होती है, पीछे सांधे होते हैं, लंबर के स्टीनोसिस होते हैं, ये सब चीज़ें अलग है। ये अलग है। जनरली ये किस तरीके के मरीजों को पाया जाता है कि भाई दो तरीके के होते हैं। यंग पेशेंट्स अगर गिर जाते हैं, ट्रॉमा होता है, एक्सीडेंट होता है, तो उनका मणका दब जाता है। ठीक है। दूसरा होता है कि ओल्ड एज वाले के जिसको ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब कि हड्डी वीक हो चुकी है, हड्डी में कैल्शियम की कमी की वजह से जब भी थोड़ा सा भी प्रेशर आता है तो मणका दब जाता है। ठीक है। और तीसरा होता है कई बार कैंसर की वजह से मणके में अगर अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई और कैंसर फैल गया मणकों तक, तो वो मरीज को भी इस तरीके की परेशानी होती है। अब इसको हम कैसे पता चलाए, तो इन्वेस्टिगेशन क्या किया जाए ये मरीज में। जनरली एक्सरे में देखा जाता है। एक्सरे में आपको दिख रहा है इस तरीके से कि भी ये नॉर्मल मणका है, ये नॉर्मल मणका है, और आप ये देखिए इसकी हाइट कम हो चुकी है, 50% हाइट कम है, मतलब कि ये दबा हुआ है। सेम मणका इधर ये बड़ा हाइट वाला मणका है, ये हाइट वाला मणका है, और ये मणका है वो दबा हुआ दिख रहा है। उससे आगे हम जानकारी लेते हैं एमआरआई से। सीटी स्कैन भी कर सकते हैं, एमआरआई भी कर सकते हैं। एमआरआई में हमें काफ़ी सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है, जैसे कि जो मणका दबा हुआ है उसके अंदर सूजन है या नहीं है, पीछे की उसकी जो दीवार है जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड सिचुएटेड है वो इंटेक है या वो टूटी हुई है। उसके हिसाब से हमारे इलाज में काफ़ी फर्क पड़ता है। तो ऐसे मरीजों का क्या इलाज किया जा सकता है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, मतलब कि मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में ऐसे मरीजों को हम जनरली 4 से 6 हफ्ता बेड रेस्ट की एडवाइस देते हैं। उनको कमर का पट्टा लगाने का बोलते हैं। मेडिकेशंस देते हैं जिसमें दर्द की दवाइयाँ होती है, कैल्शियम्स होती है, विटामिन होते हैं, और भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट होते हैं जो इंजेक्शंस होते हैं जो कमर की जो रीढ़ की हड्डी के मणके होते हैं उसमें ज़्यादा कैल्शियम जमा करे। तो कैल्शियम की बढ़ोतरी और वो सब चीज़ें भी इसमें ज़रूरी होती है। लेकिन हमारे पास काफ़ी मरीज ऐसे आते हैं कि जो ओल्ड एज है, जिनको काफ़ी सारी बीमारियां है, तो वो छोटे मोटे परेशानी से भी उनको ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। अब उनका चलना फिरना रुक गया। अगर मरीज बेड में पड़ा रहा है तो उसकी पैरों की जो प्रॉब्लम है, पैरों के अंदर नसें है, उसमें अगर खून जम गया जिसको बोलते हैं डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, तो ओल्ड एज वाले मरीज को ये सब परेशानी भी रहती है। थोड़ा बहुत बैठना है वो भी मुश्किल हो जाता है, खड़ा रहना चलना भी मुश्किल हो जाता है, इतना दर्द होता है कि वो सहन नहीं कर पाते। तो पेन मैनेजमेंट में काफ़ी ऐसे तरीके हैं जिसमें कम से कम चीज़ों से हम मरीज को लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे सकते हैं। उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो वर्टिब्रोप्लास्टी और एक रेमी कम्युनिकेंट रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रीटमेंट। तो आइए इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ठीक है। वर्टिब्रोप्लास्टी एक प्रोसीजर है जो सिर्फ लोकल एनेस्थेशिया में होती है। मरीज को बेहोश नहीं किया जाता है। मरीज का जो मणका होता है, मणके के अंदर हम सीमेंट डालते हैं। ये जो सर्जिकल सीमेंट आता है, ये सीमेंट है वो मणके के अंदर जाता है और वो फ्रैक्चर को बीच में, जो मणके के क्रैक हुई है, फ्रैक्चर हुआ है, उसके बीच में सीमेंट डाल के हम उस क्रैक को मिटा देते हैं। ठीक है। तो ये प्रोसीजर होता है एक्सरे के माध्यम से। आप देख रहे हैं लाइव एक्सरे है जिसमें हम ये सुई डाल रहे हैं। दो साइड से दो सुई डालते हैं और ये वाइट कलर आप सीरीज में देख सकते हो कि ये जो वाइट कलर है वो हम अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं। इस तरीके से ट्रीटमेंट होता है। दोनों साइड से ये दबा हुआ मणका है, ये नॉर्मल मणका है, नीचे नॉर्मल मणका है। दबा हुआ जो मणका है उसमें से एक बार सुई डाली, दूसरी साइड से सुई डाली। आप देख सकते हैं दोनों सुइयाँ, ये नॉर्मल हाइट देख सकते हैं, ये नॉर्मल हाइट है, और ये बीच में जो आप देख रहे हैं वो है जहाँ पे हमने दबा हुआ मणका है उसके अंदर हमने ये सुइयाँ डाली। तो आप प्रोग्रेस देखिए कि ये किस तरीके से सुइयाँ अंदर जाती है।
ये देख सकते हैं आप, हमने छोटा सा जो ब्लैक दिख रहा है वो हमने सीमेंट अंदर इंजेक्ट किया है। ये सीमेंट और ज़्यादा हमने डाला और ज़्यादा डाला, ठीक है। इस तरीके से पूरा जो मणका का जो फ्रैक्चर वाला हिस्सा है वो सीमेंट से भर गया है, ठीक है। अभी हमने सुइयां बाहर निकाल ली, पूरा जो बॉडी है उसका सीमेंट से भर गया है, ये पूरी सुई बाहर निकल चुकी है। इस तरीके से देख सकते हैं कि ये देखो, अभी ये जो मणका है वो उसका 60-70% जो फ्रैक्चर वाला हिस्सा था, जो दबा हुआ हिस्सा था, वो सीमेंट से पूरा भर चुका है। ऐसे मरीज का रिजल्ट इतना अच्छा आता है कि मरीज का दर्द है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, दूसरे दिन से मरीज बैठ सकता है। तो ये हमारी जो ट्रीटमेंट है उसमें कोई बड़ा रिस्क नहीं है। आप दूसरे मरीज का भी ट्रीटमेंट हमने किया था, ये दबा हुआ मणका है जिसको हमने इस तरीके से सीमेंट डाल दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो इमीडिएट रिजल्ट देती है। हमारे पास काफ़ी ऐसे मरीज आते हैं जिसमें सीमेंट डालना पॉसिबल नहीं होता है, जिसकी पीछे की दीवार है अगर वो टूट गई है तो उसको दो ऑप्शंस होते हैं, या तो मल्टीपल लेवल पे फिक्सेशन और बड़ी ऑपरेशन कराए। कई बार कैंसर के मरीज आते हैं, दो दो या तीन या चार मणके में कैंसर होता है, तो वो मरीजों को हम दर्द के राहत के लिए रेमी कम्युनिकेंट रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रीटमेंट करते हैं। ये जो मणके होते हैं उसको सेंस देने वाली नसें होती है, वो जो यहाँ पे साइड में बनी रहती है, हर एक मणके की साइड में आप येलो कलर की नसें देख रहे हैं, ये साइड से जाती हुई इधर से इधर जाती हुई। अगर ये नसों को हम रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रीटमेंट दे के शांत कर दे तो मरीज का 50%, 60%, 70%, हर एक में अलग अलग रिजल्ट मिलता है, सब में सेम नहीं मिलता है, लेकिन वो दर्द में काफ़ी राहत मिलती है। तो दोस्तों ये है हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी मशीन जिसके द्वारा हम ये इलाज करते हैं, जिसमें से वायर जाती है। और ये आप देख सकते हैं एक साइड में और दूसरी साइड में हमने ये दोनों साइड लगाई। ये सुई है वो मणके की जो बॉडी है उसके साइड में है, और हम यहाँ पे उनको रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट से इलाज करते हैं। मैंने पहले भी बताया कि काफ़ी सारे मरीज ऐसे होते हैं जिसको पीछे की दीवार टूटी हुई होती है, आप देख सकते हैं इसमें पीछे की साइड इसका ब्रेक हो चुका है दीवार। ऐसे मरीज में सीमेंट नहीं किया जाता है, और इनको और आगे इलाज करना है तो ऑपरेशन का भी इलाज होता है, जिसमें आप देख सकते हो ऊपर दूसरे मणके में, पहले मणके में स्क्रू डाला, उसके नीचे वाले दो मणके में स्क्रू डाला, तो ये जो मणका है उसका ऊपर नीचे का लेवल है पूरा रॉड के साथ फिक्स कर दिया। स्पाइन सर्जन ये ट्रीटमेंट करते हैं, और ये फिक्सेशन के द्वारा मरीज को एक स्टेबिलिटी दी जाती है, क्योंकि ये अनस्टेबल स्पाइन है। अनस्टेबल स्पाइन अगर हम रखें तो वो स्पाइनल कॉर्ड को नुकसान करती है, और अगर स्पाइनल कॉर्ड को नुकसान हो गया तो परमानेंट हमें लकवे की असर, मतलब कि पैराप्लेजिया हो सकता है। तो काफ़ी सारे मरीज होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम ना हो उसके लिए फिक्सेशन की भी सलाह दी जाती है। हर एक मरीज अलग अलग होता है, हर एक मरीज का प्रॉब्लम अलग अलग होता है। जैसा प्रॉब्लम होता है उस तरीके से हम उनको इलाज की एडवाइस देते हैं, और मरीज को अच्छा करने की हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जाती है, ठीक है। तो आप ये हमारी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका ये जो टाइम हमने दिया आपने, उसका खूब खूब धन्यवाद। और इम्पल्स पेन क्लिनिक मेमनगर एरिया में अहमदाबाद में स्थित है। यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी ट्रीटमेंट हम लोग रेगुलर करते हैं। हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, हमारी वेबसाइट दी हुई है, तो आप कभी भी इसका डिटेल जान सकते हैं वेबसाइट में। आपका खूब खूब धन्यवाद। ये आपने हमारा देखा, काफ़ी हमारे अलग वीडियोस भी है। पहले भी हमने कमर दर्द के काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, आगे भी हम बनाते रहेंगे। मसल पेन के हैं, शोल्डर के हैं, नी के हैं, काफ़ी वीडियोस है। तो आप हमारी ये चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए।